आपको मर्ज करना था तो खोला क्यों? धरना प्रदर्शन या आंदोलन करने की ठान चुके हैं। माननीय विष्णुदेव साय जी ने साफ तौर पे कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ युक्ति युक्तिकरण करेंगे, सेटअप में बदलाव नहीं किया जाएगा। तो क्यों कर रहे हो सेटअप में बदलाव आप? सरकार और शिक्षक वर्ग के बीच युक्ति युक्तकरण को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। सरकार अपनी बात शिक्षक वर्ग को समझाने की कोशिश कर रही है, डीएड बीएड अभ्यर्थियों को समझा रही है और डीएड बीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार युक्ति युक्तकरण के बहाने शिक्षकों की कमी को पूरा करने के जगह शिक्षकों का ज़्यादा होना बता रहा है। इसी तारतम्य में हम बात करेंगे डीएड बीएड अभ्यर्थियों से, जानेंगे कि युक्ति युक्तकरण के नाम पर इतना ज़्यादा आक्रोश क्यों हो रहा है, पूरा क्या मामला क्या है। सर, युक्ति युक्तकरण को लेकर सरकार बोल रही है कि शिक्षक वर्ग डीएड बीएड अभ्यर्थी गलत समझ रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम बस मर्ज कर रहे हैं स्कूलों को। अगर 500 मीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर जो स्कूल बसे हैं, हम उन्हें मर्ज कर रहे हैं। क्यों मर्ज कर रहे हैं? क्यों मर्ज कर रहे हैं? अगर आपको मर्ज करना था तो खोला क्यों? एक सीधी सी सवाल है भाई सरकार से। अगर आपको स्कूलों को बंद ही करना था तो आपने खोला क्यों? और अगर आपने स्कूल खोला है, आप जैसे सिंपल सी बात है, आपने दुकान खोली है, आपका दुकान नहीं चल रहा है, तो आप तो ये सोचेंगे कि मेरा दुकान कैसे ग्रोथ करे, कैसे चले, मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे दुकान में ग्राहक आए। ठीक उसी प्रकार तो सरकारी स्कूल है ना। अगर स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि मैं अपने स्कूलों में बच्चों को कैसे लाऊं, क्या नवाचार करूं, क्या चीज दूं कि मेरे स्कूल में बच्चे आए, ताकि सरकारी स्कूल जैसे पहले रोशन था ठीक उसी तरह रोशन हो जाए। ये सब करने के बजाय सरकार ये कह रही है कि हम मर्ज कर रहे हैं। मर्ज नहीं भाई, आप बंद कर रहे हैं। आप सीधे शब्दों में कहिए ना कि आप स्कूलों को बंद कर रहे हैं। तो हमारा मुख्य जो मांग है और मुख्य जो हमारी परेशानी है वो ये नहीं है कि सरकार स्कूलों को बंद कर रही है या सरकार स्कूलों को मर्ज कर रही है। मुख्य चीज़ तो ये है जो आज तक किसी ने ये सवाल नहीं किया। एक सिंपल सी बात है, 10,463 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। एक स्कूल में अगर 10 बच्चे भी पढ़ रहे होंगे तो उन 1 लाख बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस पर कभी सरकार ने बात की है? क्या होगा उन 1 लाख बच्चों के भविष्य का जो 10,463 स्कूलों में पढ़ते होंगे? ये रही उन 1 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल। दूसरा चीज, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ युक्ति युक्तकरण कर रहे हैं करके बोलती है। ये युक्ति युक्तकरण के बहाने सेटअप में बदलाव कर रही है, जिसमें हम सबको बहुत परेशानी है। यही परेशानी समस्त शिक्षकगण जो ऑलरेडी टीचर हैं उनको भी है। भाई 30 बच्चों के पीछे एक शिक्षक नियम आपका ही बनाया हुआ है, जो शिक्षक अधिकार अधिनियम था उसमें है, और जो एनईपी अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ये बात कही गई है, 30 बच्चों के पीछे एक शिक्षक। इन सब नियमों को ताक में रखकर आप 60 बच्चों के पीछे एक शिक्षक कर रहे हैं, जिससे सीधा सीधा जो 56,601 पद सरकार ने खाली बताया था वो पद स्वमेव भर जाएंगे और 13,701 शिक्षकों की अतिशेष हो जाएंगे। 13,701 शिक्षक अतिशेष हो जाएंगे, यानी कि 13,701 शिक्षक ऐसे हैं जिनके लिए स्कूल नहीं है पढ़ाने के लिए। तो हो सकता है सरकार तो समायोजन करने में माहिर है, जैसा कि अभी जो हमारे बीएड वाले साथियों को निकाले 2800 लोगों को, उनको समायोजन कर दी प्रयोगशाला में। ठीक उसी प्रकार हो सकता है 13,000 शिक्षकों को कहीं और समायोजन कर दे, किसी को पटवारी बना दे, किसी को सचिव बना दे, किसी को टीओ ऑफिस में अटैच कर दे। तो सरकार कर भी सकती है, क्योंकि सरकार की बातों पे तो हमें भरोसा नहीं है, इसीलिए हम धरना प्रदर्शन या आंदोलन करने की ठान चुके हैं, क्योंकि सरकार की बातों पर हमें भरोसा नहीं है। सरकार जब नहीं बनी थी तो उन्होंने 57,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी, उसे मोदी की गारंटी बताया था, मोदी की गारंटी को गारंटी की गारंटी बताया था, और ये कहा था कि 2 साल के भीतर हम इस 57,000 शिक्षकों की भर्ती कर देंगे। आज 2 साल पूर्ण हो चुके हैं, तीसरा साल आने वाला है। 57,000 घट के, मैं फिर से बताना चाहूँगा, 57,000 घट के 33,000 हुआ, 33,000 घट के 16,464 हुआ, 16,464 घट के आज 5,000 हो गया है। पता नहीं 2-3 महीने बाद वो 5,500 होगा, 50 होगा कि 5 होगा। तो सरकार सिर्फ और सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। सर, ऐसा भी तो माना जा सकता है कि 5,000 के से शुरुआत हुई हो, अभी 5,000 निकले, फिर इसके बाद निकले। तो फिर आप विधानसभा जैसे पवित्र जगह में क्यों बोलो कि मैं 16,464 प्रथम चरण में करूंगा करके? भाई मैं मुसलमान हूं, मेरे लिए मस्जिद एक पवित्र जगह है, हिंदू भाइयों के लिए मंदिर पवित्र जगह है, क्रिश्चियन भाइयों के लिए चर्च पवित्र जगह है। शायद इन सब के अंदर आदमी झूठ नहीं बोलता होगा,
ठीक उसी प्रकार नेताओं के लिए जो विधानसभा भवन है वो भी तो पवित्र जगह है, तो इनको वहां तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलो कोई चुनावी वादा होता समझ में आता, किसी बैठक में गए हैं, किसी कार्यक्रम में गए हैं, बोल देते समझ में आता। आप तो विधानसभा में जो आपका मंदिर है, विधानसभा में बोले हो आप। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी शिक्षा मंत्री भी हैं, माननीय विष्णुदेव साय जी ने साफ तौर पे कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ युक्तियुक्तकरण करेंगे, सेटअप में बदलाव नहीं किया जाएगा। तो क्यों कर रहे हो सेटअप में बदलाव आप? भाई मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं, अपने लिए नहीं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। आपने मोदी जी के नाम पे वोट मांगा था, मोदी की गारंटी बताया था, 57,000 शिक्षकों की भर्ती 2 साल के भीतर करेंगे कहा था। तो कम से कम मोदी जी के नाम की गरिमा रखें। आप लोगों का कुछ नाम नहीं होगा, कम से कम मोदी जी का नाम है, उनके नाम को मत डुबाइए आप उनके नाम को मत डुबाइए। और जो गारंटी आपने मोदी जी के नाम पे दी थी, उन गारंटियों को पूरा कीजिए। हम तो ये नहीं कह रहे हैं, हम तो हर चीज में तैयार हो गए ना। आपने 57 बोला, नहीं किया, 33 किया, हम तैयार हो गए। 33 को 16,464 किया, हम तैयार हो गए। अब 16,464 को 5 कर रहे हो, और चलो वो 5 करेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कारण मैं आपको फिर से बता रहा हूं, 13,701 शिक्षकों के लिए जगह ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है, तो वो कहां से 5,000 भर्ती करेगा? आप जाओगे, आप मीडिया कर्मी जाएंगे, पूछेंगे कि भाई आप शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, तो सरकार के पास जवाब रहेगा, मेरे पास तो 13,000 शिक्षक ऑलरेडी अतिशेष है, उनके लिए स्कूल नहीं है, तो मैं कहां से 5,000 भर्ती करूंगा। तो इसके बाद आप लोग अगला कदम क्या उठा रहे हैं? अगला कदम हम 21 तारीख को समस्त छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर सरगुजा तक के जितने भी शैक्षणिक संगठन हैं, छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ, छत्तीसगढ़ कला विज्ञान कल्याण संघ, छत्तीसगढ़ व्यायाम संघ, छत्तीसगढ़ एमए छत्तीसगढ़ी संघ, छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल संघ, इस प्रकार से जितने भी संगठन हैं, सब संगठन मिलकर एक साथ हम कटोरा तालाब से मरीन ड्राइव तक रैली निकालेंगे। रैली निकालकर सरकार के पास ध्यानाकर्षण करेंगे। अगर इस बार भी सरकार नहीं सुनती है तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो मजबूर हो जाएंगे छत्तीसगढ़ को बिहार और उत्तर प्रदेश बनाने के लिए। जिस तरह प्रदर्शन बिहार और उत्तर प्रदेश में होता है ना, अब उस प्रकार का प्रदर्शन आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार जब तक नहीं जागती, जब तक शिक्षक भर्ती नहीं लाती, तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, हम अब उग्र आंदोलन करेंगे। तो ये थे डीएड बीएड शिक्षक अभ्यर्थी, जिन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा ये किस तरीके से ठगे गए हैं। युक्तियुक्तकरण के नाम पर सरकार सेटअप चेंज कर रही है। 57,000 शिक्षकों की कमी को बदलकर 13,000 से ज़्यादा शिक्षकों का अतिशेष बता रही है। अब देखना होगा कि इनकी मांग सरकार कब मानती है और इनका आगे क्या होगा। सरकार इनकी बात मानेगी या फिर इनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। कैमरामैन नवैस के साथ सिमरन मिश्रा।